हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक कैसे अब नॉर्मल लॉस के केस में ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लास में तो हमने इसका बेस समझा था, मीनिंग क्या होता है अब नॉर्मल लॉस का, कितने टाइप के लॉस होते हैं, ये नाम क्या होते हैं लॉसेस के, और हमने कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यूएशन अब नॉर्मल लॉस का और क्लोजिंग स्टॉक का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होए किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अब नॉर्मल लॉस की, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की 1000 साइकिल थी कंसाइन की गई है बाई एक्स टू वाई। एक्स यहाँ पे कंसाइनर है, वाई यहाँ पे कंसाइनी है। 1500 ईच यानी कि एक जो साइकिल की कॉस्ट है वो 1500 है, तो 1000 की कितनी हो जाएगी 15 लाख। एक्स पेड, एक्स यानी कि यहाँ पे कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए 1 लाख फ्रेट, इंश्योरेंस का 15,000 ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब रास्ते में 100 साइकिल्स है जो टोटली डैमेज हो चुके हैं बाय फायर। बाय फायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी ने 1,40,000 पे कर दिया क्लेम ऑफ लॉस, यानी कि जो लॉस हुआ था उसके बदले में 140,000 है जो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो चुके हैं। वाई टुक डिलीवरी ऑफ 900 साइकिल, तो वाई को कितने साइकिल मिले अब 900, क्योंकि 1000 सेंड किए गए थे, 100 बाइसिकल है जो डैमेज हो चुके हैं, तो 900 बाइसिकल है जो पहुँच चुकी हैं कंसाइनी के पास। उसके लिए उसने 15,300 है जो ऑक्ट्रॉय के खर्चे कर दिए। 800 साइकिल्स उसने आगे सेल कर दी 2200 ईच के हिसाब से। एक्सपेंसेस ऑफ वाई वर 20,000, जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं वाई द्वारा वो 20,000 है। वाई कमीशन लेता है 5% की रेट से, जो वाई सेटल करेगा अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट के थ्रू है जो सेटलमेंट की जाएगी, क्योंकि लास्ट में जो ड्यू बैलेंस बनता है वो वाई पे करना पड़ता है। वाई को किसको देगा, वो एक्स को, यानी कि कंसाइनी पेमेंट करता होता है कंसाइनर को जो भी ड्यू बैलेंस बनता है। प्रिपेयर करने लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे कौन है कंसाइनर, तो कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने लेजर्स प्रिपेयर करनी है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो कि एक्स है, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट दो साइड होती है इसमें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स का जो अमाउंट है, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी पार्टिकुलर्स और जो अमाउंट है। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो गुड्स को सेंड करने की करते हैं, यानी जो गुड्स होती है वो कंसाइनर द्वारा सेंड की जाती है, उसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई है वो 1000 साइकिल्स थी और जो उसकी कॉस्ट है 1500 ईच है, तो इसका 15 लाख रुपये अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पे जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को तो कुछ एक्सपेंसेस कर दिए, तो जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं कंसाइनर द्वारा पे किए गए हैं, तो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो एक्सपेंसेस पे किए गए वो फ्रेट के किए गए 1 लाख रुपये और इंश्योरेंस के 15,000, दो खर्चे किए गए हैं। बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं खर्चा फ्रेट का, जो फ्रेट पे किया गया वो 1 लाख रुपये से, और अनदर एक्सपेंस भी पे किए गए हैं टू बैंक के नाम से दिखाएंगे इंश्योरेंस का खर्चा जो पे किया गया वो 15,000 से। तो ये दो खर्चे किए गए कंसाइनर द्वारा जब गुड्स कंसाइन की गई है। नेक्स्ट कहते कि ट्रांजिट में, यानी कि रास्ते में बाइसिकल्स हैं जो डैमेज के कारण 100 बाइसिकल है जो फायर के कारण डैमेज हो गई है। यहाँ पे कंसाइनर जो कि एक्स है उसने गुड्स सेंड की थी वाई को, बाइसिकल थी जो 1000 बाइसिकल सेंड की थी इसने, लेकिन ट्रांजिट में रास्ते में क्या हुआ कि फायर के कारण 100 साइकिल्स है जो लॉस्ट हो गई है, तो कितनी साइकिल रह गई वो 900 साइकिल।
तो वाई को जो साइकिल्स रिसीव हुई वो कितनी हुई है 900। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस कितना हो चुके हैं 100 साइकिल का हो चुके हैं। तो जो ये 100 साइकिल्स है इनकी जो कॉस्ट है, एक साइकिल की कॉस्ट 1500 है, तो 100 साइकिल की कितनी होगी 1,50,000 हो चुकी है कॉस्ट। अब कंसाइनर ने जब गुड्स सेंड की कंसाइनर के पास, तो रास्ते में उसने खर्चे किए थे, दो तरीके के खर्चे किए थे। जैसे कि हमने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए हैं कि एक तो उसने फ्रेट पे किया, एक इंश्योरेंस पे किया है। 1 लाख का तो फ्रेट है, इंश्योरेंस के 15,000 है, तो टोटल उसने 1,15,000 है जो खर्च कर दिया। तो हमने जब थ्योरी समझी तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि जब ट्रांजिट के जो खर्चे होते हैं उसको भी हमने प्रोपोर्शनेटली ऐड करना होता है जब वैल्यूएशन किया जाता है एबनॉर्मल लॉस का। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस किए गए कंसाइनर द्वारा 1,15,000 के कितने साइकिल्स के लिए किए थे, उसने 1000 साइकिल्स के लिए किए थे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस कितने साइकिल का हो चुके हैं 100 साइकिल का। तो अब हमने वैल्यूएशन करना है इसका, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 11,500 से। तो एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे 1,61,500। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एबनॉर्मल लॉस की। कल जब हमने थ्योरी बेस कवर किया था तो उसमें हमने एक पॉइंट समझा था कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है ट्रांजिट में, यानी कि रास्ते में, क्योंकि एक्स से जब वाई तक गुड्स पहुंचाएगी तो रास्ते में लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है इस कारण से जो एक्सपेंस पे किए गए कंसाइनर द्वारा, तो उसका प्रपोर्शन इसके अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जब जर्नल एंट्री पास करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, तो उसमें फर्स्ट एंट्री जो पास की जाती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,61,500 है जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है जो एबनॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो इंश्योरेंस क्लेम किया गया वो 1,40,000 से है। इंश्योरेंस क्लेम 1,40,000 और थर्ड एंट्री से पास करते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस रह जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ था 1,61,500, क्लेम 140 मिल चुके हैं। कितना रहेगा बैलेंस इसमें, हमारे पास जो बैलेंस रहता है 21,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री पास की जाएगी। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के 1,61,500 पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम से 1,61,500 रुपये पोस्ट किए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि वाई ने डिलीवरी ले ली 900 साइकिल्स की, क्योंकि 1000 में से 100 चले गए, यानी कि डैमेज हो चुके हैं फायर के कारण, 900 सी हो चुके हैं साइकिल्स। अब वाई ने जब ये 900 साइकिल मिले तो इसके ऊपर 15,300 रुपये ऑक्ट्रॉय का खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे एक बार तो जो कंसाइनर होता है अपनी जेब से पैसे पे कर देते हैं, लेकिन बाद में वो रिम्बर्स करवाते हैं खर्चे कंसाइनर से। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का नाम जो कि वाई है, वाई को क्रेडिट करेगा। तो इसको हमने रिकॉर्ड करना है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो इसके द्वारा एक्सपेंस पे किए हैं कंसाइनी द्वारा। एक तो 15,300 ऑक्ट्रॉय का किया गया है और एक वाई ने खर्चा दे दिया 20,000 का। तो ये दो खर्चे हैं, रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएंगे टू वाई के नाम से इसने खर्चा पे किया है ऑक्ट्रॉय का। ऑक्ट्रॉय का खर्चा किया है 15,300 और एक खर्चा और इसने पे किया है जो कि सेलिंग एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस के भी पे किए गए 20,000। अब कंसाइनी ने गुड्स को सेल कर दिया और जो पैसा मिलता है कंसाइनी को अपने पास नहीं रखता, वो कंसाइनर को भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे जब कंसाइनर को पैसा मिलेगा सेल का तो ये कंसाइनी के नाम से दिखाएगा बाय वाई के नाम से, यानी कि जो सेल की गई है।
कंसाइनी को जो गुड्स रिसीव हुई थी आफ्टर एबनॉर्मल लॉस 900 साइकिल रिसीव हुई थी, लेकिन इसमें से इसने 800 साइकिल को सेल कर दिया 2200 ईच के हिसाब से। 800 साइकिल्स सेल कर दी 2200 ईच के हिसाब से, तो सेल प्राइस हो गया 1760,000। 17,60,000 रुपये की जो सेल की गई है। अब हम जानते हैं कि कंसाइनी को 900 गुड रिसीव हुई, यहाँ पे कितनी मिली गुड्स 900, लेकिन इसमें से कुछ सेल कर दी, कितनी सेल कर दी 800, तो जो अनसोल्ड रह गई है 100 गुड्स, तो इसका क्या करेंगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू, तो समझते हैं। तो यहाँ पे जो 100 साइकिल्स का स्टॉक रह गया है, एक साइकिल की कॉस्ट कितनी है 1500 है, तो 100 साइकिल्स की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे एक साइकिल की कॉस्ट 15 है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक 100 साइकिल का रह गया उसकी कॉस्ट होगी 1,50,000 से। अब यहाँ पे जो खर्चे किए गए कंसाइनर द्वारा, तो उसका प्रोपोर्शनेट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। जो कंसाइनर ने खर्चे किए थे टोटल यहाँ पे 1 लाख प्लस 15 दो खर्चे किए इसने कंसाइनर ने गुड्स को कंसाइन करते समय, तो जो इसने 1,15,000 टोटल खर्च किए है, तो कंसाइनर की तरफ से तो गुड्स 1000 गई थी ना, लेकिन अब 100 गुड्स से जो सेल नहीं हो पाई, तो इसका कितना एक्सपेंस इसके अंदर शामिल है, तो 11,500। अब कुछ खर्चे ऐसे थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनी द्वारा पे किए गए थे। कंसाइनी ने जो पे किए थे खर्चे कितने 15,300 इसने खर्चा पे किया था कंसाइनी ने, तो इसका प्रोपोर्शन भी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जो 15,300 खर्चा इसने किया है कंसाइनी ने, तो कंसाइनी के पास कितनी गुड्स रिसीव हुई है 900 गुड्स रिसीव हुई है, तो इसने जो ये 15,300 खर्च किए कितनी गुड्स के पीछे किया है 900 गुड्स के पीछे। 100 गुड्स हैं जो सेल नहीं हो पाई, तो इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 1700 खर्चों का प्रोपोर्शन है जो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है 1,63,200 रुपये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे तो हमने 1000 गुड्स के पीछे खर्च किया है, लेकिन यहाँ पे कंसाइनी को 900 गुड्स रिसीव हुई है, इसका जो खर्चा है वो 900 गुड्स के पीछे है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी एंट्री पास करते हैं स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1,63,200 रुपये से। जो कंसाइनी ने गुड्स सेल किया उसके लिए इसने कमीशन लिया है, तो कंसाइनर जब कमीशन पे करे कंसाइनी को तो उसकी जनरल एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई के नाम से। तो यहाँ पे कमीशन है जो पे किया जाएगा वो सेल के ऊपर किया जाता है पेमेंट। 17,60,000 की सेल की गई है, 17,60,000 के ऊपर जो कमीशन की रेट है वो 5% है। 17,60,000 का 5% करेंगे तो 88,000 कमीशन है जो पे किया गया है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। अब कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं, जो बैलेंस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल बनते हैं 20,84,700 रुपये, तो 20,84,700 बनता है, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस को, तो 3,46,400 रुपये बैलेंस आया। ये बैलेंस प्रॉफिट का इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस आता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब टर्न आती है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की, क्योंकि जो भी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस आता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तब हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के 15 लाख दिखाए हैं डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। किस अकाउंट से लेके आए हम इसे कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, जिसकी वैल्यू है 15 लाख रुपये। तो 15 लाख रुपये हमने यहाँ पे दिखा देनी है। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, तो यही बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर देना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे यही बैलेंस 15 लाख रुपए से, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब हमने कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है और देखना है कि कितना बैलेंस है बनता जो रिसीव होगा कंसाइनर को सेल प्रोसीड के, और जो भी खर्चे वगैरह एडजस्ट करने के बाद। तो जितने भी हमने यहाँ पे कंसाइनी के नाम से ट्रांजेक्शन दिखाई है ये सारी पोस्ट कर देंगे कंसाइनी के लेजर अकाउंट के अंदर। लेजर प्रिपेयर करते हैं वाई की, तो यहाँ पे दो साइड होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है
पार्टिकुलर्स का, देन अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर देखा कि जो वाई का अकाउंट है यहाँ पे डेबिट साइड दिखाया गया है, तो जब हम इसको वाई के लेजर में पोस्ट करें तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाई के नाम से 3 पोस्टिंग है, तीनों को हमने रेफर कर देना है वाई की लेजर अकाउंट के अंदर। किस अकाउंट से लेके आए हैं इसको? कंसाइनमेंट अकाउंट से। इस कारण से जब हम वाई का लेजर प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट का नाम मेंशन करना होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो खर्चे थे पे किए गए थे कंसाइनी द्वारा, तो वो खर्चे थे ऑक्ट्रॉय का एक्सपेंस 15,300, सेलिंग एक्सपेंस की जो अमाउंट है 20,000, कमीशन जो इसको रिसीव हुआ था कंसाइनी को 88,000। अब सेल से जो पैसा रिसीव हुआ था कंसाइनर को यहाँ पे बाय वाई के नाम से दिखाया 17,60,000। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, तो इसको डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो अमाउंट रिसीव हुई थी से 17,60,000 मिली थी। क्लोज करते हैं, इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। 17,60,000, तो जो बैलेंस बचता है माइनस करके क्रेडिट साइड का 16,36,700। तो ये बैंक रिसीव होगा, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से इसको दिखाएंगे, क्योंकि कंसाइनी गुड्स को सेल करता है और पैसा रिसीव करता है, लेकिन वो पैसा जो उसे सेल प्रोसीड से मिलता है उसमें जितने भी उसके खर्चे किए जाते हैं और जितने भी कमीशन होते हैं एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट बैलेंस होता है वो कंसाइनर कंसाइनी को सेंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे 16,36,700 रुपये बने। अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए हमने जर्नल एंट्री पास की थी। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट किया तो अकाउंट में डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1,61,500। टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,61,500 रुपये। ऐसे ही हमने एबनॉर्मल लॉस की सेकंड जर्नल एंट्री पास की। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया है, तो लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय इंश्योरेंस क्लेम के 1,40,000। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय इंश्योरेंस क्लेम के नाम से 1,40,000। नेक्स्ट एंट्री में हमने एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट किया है, तो लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 21,500। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 21,500। तो ये बैलेंस है जो टैली हो जाता है दोनों साइड का 1,61,500, 1,61,500 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बनता था एबनॉर्मल लॉस का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अनदर एग्जाम्पल्स। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।